भाई हमने तुम्हें वोट दिया है, आप हमारा काम क्यों नहीं करते हैं? तो नेता उनको जवाब देता है, तुमने एहसान नहीं किया है, हमने तुम्हें नोट दिया है तो तुमने हमें वोट दिया है। आगे भागो। आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। हिंदुस्तान की राजनीति का स्तर हमने पहले बताया कि किस तरह से गिरता चला जा रहा है। साम दंड भेद जो भी हो सके वो इस्तेमाल किया जाए और जो स्थानिक लोग हैं उनको हटाकर नए लोगों को लाया जाए। बार बार आपने देखा कि स्थानिक लोग जो टिकट मांग कर थक जाते हैं लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी जाती है। जो लोग नया प्रवेश करते हैं उन्हें टिकट दे दी जाती है लेकिन स्थानिक लोगों को टिकट नहीं दी जाती है। आपके सामने हम जिस रैली में मौजूद हैं उस शहर को धारावी का कोई ऐसा बंदा होगा जो नहीं जानता होगा। हमारे साथ शकील भाई हैं, इनको हर कोई जानता है कि किस तरह से धारावी में इनका काम है लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिली है। उस बात को लेकर उन्होंने एक नया एप्पल लाया है, उन्होंने अपने सेफ को सेफ दिया है कि ये लेकर धारावी करों का उद्धार करना है। जिस तरह से गटर मीटर वाटर की जो परेशानियां हैं उन तमाम परेशानियों को दूर करना है, क्योंकि वो तो ये काम करते ही रहे हैं। लेकिन आइए उनसे जानते हैं कि शकील भाई, जिस तरह से आप देख रहे हो कि धारावी की राजनीति किस तरह से गिरती चली जा रही है, जो कार्यकर्ता सबसे ज्यादा लगन के साथ लगा हुआ होता है उसे टिकट नहीं मिलती है, जो दूसरा वार्ड छोड़कर आता है उसे टिकट दे दी जाती है। बिल्कुल आफाक भाई, अभी आपने देखा होगा पूरे धारावी विधानसभा में अभी ये वार्ड क्रमांक 188 है। वार्ड क्रमांक 188 में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कौन है और कौन सी पार्टी से लाया गया है, क्या मैं ये कोई पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ लेकिन हर पार्टियों को कहना ये चाहता हूँ जो स्थानिक है, लोकल लेवल पे आपके पार्टी के 40 सालों से आपके साथ जुड़ा हुआ है और काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लोग, उसके समाज के लोग, उसके मोहल्ले के लोग, उसके चाल के लोगों को एक अपेक्षा होती है कि ये आदमी ने हमारा काम किया है, हमारे वाटर मीटर गटर हॉस्पिटल इसमें हमारा सहयोग किया है, सोशल वर्क किया है, तो कहीं ना कहीं उसको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन आज जो है पॉलिटिकल ऐसा हो गया है कि कहीं का कैंडिडेट कहीं हेलीकॉप्टर से आ रहा है और कहीं का कैंडिडेट को कहीं भेज दिया जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं इसके वजह से लोगों के बीच में विकल्प नहीं था। हमारे लोग बड़े परेशान थे कि वकील भाई 187 में गए
तो इतने सालों से 8 सालों से 10 सालों से वो काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई विकल्प चाहिए। तो वो विकल्प के रूप में हमने सैफ को वो किया है और सैफ लड़ रहा है। यंग जनरेशन, युवा जनरेशन उसके साथ है, एक नई सोच के साथ है और आगे बेहतर काम करेगा, क्योंकि ये लोकल है और यहीं बड़ा हुआ है, यहीं जन्मा है, यहाँ के चाल मोहल्ले इलाके से वाकिफ है और इंशाल्लाह काम करेगा। एक फैक्टर आप देखिए कि धारावी में जितने भी लोग रैली कर रहे हैं उन तमाम रैली में 200 और 500 के लोग दिखाई देंगे आपको। और यही लोग अगर कोई किसी के पास जाता है, कहता है कि भाई रैली में चलना है, तो कहता पहले 200 दो, 500 दो। अब वो लोग जो 200-500 मांग रहे हैं या कैंडिडेट से पैसा मांग रहे हैं, क्यों उम्मीद लगाओगे कि जीतने के बाद वो तुम्हारा काम करेगा? वो तुम्हें पैसा दिया है, तुम्हें भगा देगा। लेकिन ये चेहरे देखो, यहाँ जितने लोग हैं ये सारे यंग लोग हैं और ये सारे दोस्त दिखाई दे रहे हैं। पैसे का, किराए का तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब के सब जो हैं उसके चाल मोहल्ले और दोस्त यार हैं। तो उस दोस्त यार को जब लेके निकलेगा तो जाहिर सी बात है वो काम करेगा, उसे दोस्ती में काम करना होगा। युवा पीढ़ी आगे आनी चाहिए क्योंकि ये भविष्य है और इन्हीं से आगे शुरुआत होगी भविष्य की। सैफ, कैसा लगता है कि राजनीति तुम्हारा काम नहीं था, पढ़ाई लिखाई था, तुम पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की कोशिश करते, लेकिन अब्बा जो हैं, पिताजी तुम्हें इस लाइन में ला रहे हो। कैसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से लोगों से अपना प्रचार करोगे, बात करोगे, गटर मीटर वाटर को सॉल्व करोगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम जैसे लोगों की अपने चैनल से आवाज़ पहुंचाते हो लोगों तक। तो मेरा सबसे पहला तो मानना ये है कि स्थानिक, जो आपने अभी कहा, स्थानिक लोगों को हटा के दूसरों को टिकट दी जा रही है। तो स्थानिक जो होता है वो 5 साल 9 साल, अभी तो 9 साल हो गया बीएमसी के इलेक्शन को। तो जो स्थानिक था उसने 9 साल दिया अपने लोगों को, अपने वार्ड में जनता को, यहाँ तक कि पार्टी को भी। हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, बीएमसी, गटर, नाली, मीटर, ये सारी चीज़ें होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। स्लम का आदमी क्या है, रोज़ सुबह उठता है, किसी की गटर फूटी है, किसी का पाइप फूटा है, किसी का कुछ। नहीं, सुबह सबसे पहले उठने के बाद उसे पानी झेलना पड़ता है, गंदा पानी, साफ पानी, लेट आना, मोटर लगाना। स्लम में सबसे इम्पोर्टेंट है पानी की मारा मारी, आपको भी पता है, हर धारावीगर को पता है। तो ये सारी चीज़ें जो स्थानिक होता है वो काम करता है लोगों का ये मसलों पे कि कल को मैं चुनाव में खड़ा होऊंगा, ये जो मैं जिनका काम किया हूँ ये लोग मेरे साथ कल खड़े होंगे। अब पार्टी क्या करती है, स्थानिक लोगों को हटा के किसी को उड़ा के यहाँ से, किसी को उड़ा के वहाँ से। तो जो लोग होते हैं, जो स्थानिक लोग होते हैं, जिनका काम करके दिया है हमने या जिसको भी टिकट नहीं मिली उन्होंने, वो घबरा जाते हैं कि काम इसने किया, हम तो इसको जानते थे, हमारा भरोसा ये था, हमारी उम्मीद ये थी, अब हम वोट दे तो दे किसको? जो नया आया है, क्या उसको गली के बारे में मालूम है? नहीं। क्या उसको चाल के बारे में मालूम है? नहीं। क्या उसको धारावी की समस्या के बारे में मालूम है? नहीं मालूम है। उसको ये नहीं पता कि बीएमसी से काम कैसे लिया जाएगा। नया चेहरा, ठीक है, उसको 5 साल तो यही समझने में जाएगा कि स्लम और बीएमसी में होता क्या है, मुझे करना क्या है। ये सवाल तुम पर भी उठते हैं, तुम्हारा भी नया चेहरा है। देखिए, मेरा भी नया चेहरा है अफाक भाई, मेरे अब्बू, मेरे पूरा एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं काम इनके साथ मिल के करूँगा, जो पहले से एक्सपीरियंस है। मेरे पीछे एक हाथ है, सपोर्ट है, मेरे को हर चीज़ और बेहतर सीखने मिलेगा। जो लोग टाइम लगाएंगे सीखने में, मैं फटाफट सीखूंगा। और ऐसा है कि हमारे पास प्लस पॉइंट क्या, हमारा काम रुकेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास पूरी स्टडी है, पूरा काम किया हुआ है। आज हम 18 साल 20 साल धारावी को दिए हैं, हमको एक एक समस्या मालूम है और समस्या का हल कैसा होता है वो भी मालूम है। आता हूं मैं तुम्हारे पास। शकील भाई, इंतजार करने की जरूरत क्या है? नगर सेवक हो ना हो, तुम तो काम कर ही रहे हो, उसमें बोलने की जरूरत क्या है लोगों को? देखिए आफाक भाई, ये महानगर पालिका का इलेक्शन है और ये मेरा बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। जीत हार अल्लाह के हाथ में है, ये हारे या जीते, मेरा मानना यही है, हम जैसे पहले करते आए हैं काम वैसे करते रहेंगे। हार जीत अल्लाह के हाथ में, हम जीतेंगे तो भी लोगों का काम करेंगे, हारेंगे इंशाल्लाह तो भी उससे ज़्यादा ताकत से काम करेंगे। हमारे लोगों को हम मायूस होने नहीं देंगे, जिस तरह से काम चलता रहा उस तरह से काम चलते रहेगा। चलो, ये तो हो गई काम धंधे की बात, लेकिन वोटर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर लोग बार बार एक फैक्टर की बात करते हैं, माँ मुँह, माँ से मराठी, मुँह से मुसलमान। तो मुसलमानों पे कई पार्टियां डोरे डालने की कोशिश कर रही है कि वोटर हमारी तरफ आ जाए। तो ये मुस्लिम पट्टा है, इस मुस्लिम पट्टे में क्या लगता है ये किसकी तरफ जाएंगे? क्या आपकी तरफ आएंगे या उन लुभाने वालों की तरफ जाएंगे? देखिए, अभी पब्लिक समझदार है, जनता बहुत समझदार है
और जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं हाँ। वो बहुत सारे पैसे देंगे, गोली भरकर गोली भर के नोट बांटी जाएगी, हाँ। पैसे बांटे जाएंगे। लेकिन लोग एक चीज़ मुझे आफाक भाई यकीन है और मुझे पता है, लोगों ने हमें देखा है, हाँ। हमने बांध काम का पैसा आज तक नहीं लिया, नल का पैसा नहीं लिया, फोटो पास का पैसा नहीं लिया। तो लोग जो एक बार वफर लिए हैं, इस्तेमाल किए, साथ में रहे हैं, उनको अच्छे से पता है किसे वोट देना है और किसे नहीं वोट देना है। तो मुझे मेरे लोगों के ऊपर विश्वास है, भले पैसा कितना भी बांटो, रैली कितनी भी करो, प्रचार कितनी भी करो, लेकिन वोट वोट की जगह पे गिरेगा इंशाल्लाह। चलिए, आपने फोटो पास की बात की तो मेरे दिमाग में और भी बातें आ गई। ये जो लोग पैसे मांग रहे हैं, रैली के मांग रहे हैं, काम करने के मांग रहे हैं, कल को जब उनके घर की बात आएगी, विकास की बात आएगी और कोई ऊंच नीच होगी तो किस मुंह से जाएंगे उनसे कहने कि भाई हमारा ऐसा प्रॉब्लम आया है? देखिए, बहुत जगह पर ऐसा हो चुका है, नेताओं से बड़े बड़े रकम लिए गए हैं उनके इलेक्शन के टाइम, और जीतने के बाद अगर वही लोग और वही चेहरे उस नेता के पास काम कराने के लिए गए और नेता उनकी नहीं सुनता है, फिर वो थोड़ा जोर से बोलते हैं कि भाई हमने तुम्हें वोट दिया है, आप हमारा काम क्यों नहीं करते हैं? तो नेता उनको जवाब देता है, तुमने एहसान नहीं किया है, हमने तुम्हें नोट दिया है तो तुमने हमें वोट दिया है। इधर नोट की बात नहीं है, इधर वोट की बात है और इधर लोगों के हित की बात है। यही बात हम सबको कहना चाह रहे हैं कि जब तक आप नोट पे काम करोगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा आपको हक दिया है मत दान करने का, मत बेचने का नहीं दिया है। आप बेचोगे तो बिकाऊ होगे और जब बिकाऊ होगे तो आपका काम नहीं होगा। आखिरी सवाल हम आपसे ले लेते हैं कि जिस तरह से प्रचार आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि किस तरह पार्टी का लोगों का झुकाव है, किस पार्टी की तरफ जाएगी और आपको कितना वोट मिलेगा? आपसे लोग कैसे मुलाकात कर रहे हैं? आफाक भाई, देखिए, बीच में एक लोगों से मैंने खुद मिला है, व्यक्तिगत मिला है। ये बच्चे के साथ मैं आज आया हूँ। ये बच्चा काफ़ी दिन से लोगों के साथ, उसकी यंग जनरेशन के साथ, उसके दोस्तों के साथ घूम रहा है। लेकिन मैंने मेरे बेटे को एक ही चीज़ कहा है, ये जो तेरे दोस्त है, मैं काफ़ी दिन से तेरी वीडियो देख रहा हूँ, ये सच्चे तेरे साथी है। अगर तू कुछ बनता है या नहीं बनता है तो भी ये तेरे साथी हैं, दोस्त हैं। और अगर तू ये जीत के आता है, नगर सेवक बनता है, तो ये बच्चों को कभी नहीं भूलना, क्योंकि ये बेलॉस बिना मुफाद के तेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये सौदा नहीं कर रहे हैं कि साहब भाई हम तुम्हारे साथ रहेंगे, 50,000 दोगे, 20,000 दोगे, 30,000 दोगे। ये बच्चे अपने पैसे का पानी पीते, अपने पैसे की चाय पीते हैं और एक दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं। दूसरी बात, अब आपका जो सवाल है, लोगों के पास विकल्प क्या है, मैं भी ये सवाल पूछा लोगों से कि आपको ऐसा उम्मीदवार इसमें से अगर कोई एक है कि जिसका हाथ पकड़ के आप अपने गली दिखाने ले जाओ कि इधर ढापा टूटा है, आप ऐसा, या गटर बह रही है, या शौचालय का दरवाजा टूट गया है, या भांडा टूट गया है, या कबेलू टूट गया है, या मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है, मेरे घर की मोरी में गटर का पानी आ जा रहा है, ऐसा कोई उम्मीदवार इसमें से जो खड़े हैं, अगर है तो उनको आप वोट दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे बेटे को वोट दीजिए, उसे जीत के लाइए। बात हुई पैसे की, तो आइए इनसे भी पूछ लेते हैं कि कितना पैसा मिला है? कुछ नहीं मिला भाई। क्यों? लेना नहीं, दोस्ती आ रही है। दोस्ती आ रही है, पक्का? हाँ पक्का। काम करोगे? करेंगे ना। तुमको कितना मिला? कुछ भी नहीं, दोस्ती आ रही है, मोहब्बत में है, मोहब्बत से, या उसे सपोर्ट करने आए हो? सपोर्ट करना है ना, आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल। जब दोस्त आगे बढ़े, चाचा कैसे देखते हो इस नौजवानों को? अब ये नौजवान नस्ल आगे बढ़ रही है, इनको वोट देकर आगे बढ़ाना चाहिए क्या? बिल्कुल बढ़ाना वजह चाहिए। क्या है? वजह यह है कि इसका बाप भी इधर काम किया, इसका चाचा भी काम किया, हम शुरू से इसके साथ में है और हम लोग पैसे से नहीं, हम लोग दिली से, मोहब्बत से, अपने मोहल्ले का है, इसके लिए इसके साथ में है। तो सिर्फ आप अपना वोट दोगे? नहीं, वोट देंगे और दिलाएंगे। कैसे दिलाओगे? दिलाएंगे, गली गली प्रचार कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अपने गली मोहल्ले का बता रहे हो? हाँ, ऐसा तो नहीं कि बाद में जाके कभी भी दबिश पकड़ की और लेंगे, पंजे की कोई- बात करो। अरे ऐसा नहीं है, मिल जाए तो। उनको सब मालूम है, आज 15 साल से साथ में जुड़े हैं। ठीक, एक दिन की बात नहीं एक है। दिन की बात नहीं है। कैसे प्रचार करोगे, कैसे अपने घर के बच्चे को आगे बढ़ाओगे? भाई वो हमारे घर का बच्चा है, बचपन से उसको देखते आ रहे हैं और उसके पिताजी के साथ हम बहुत दिनों से हैं और बहुत ही अच्छा काम है उनके पिताजी और चाचा जी का। वही सोच के आगे बच्चे को भी इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा काम करें, लोग उनका सपोर्ट करें और उसके लिए लोग उनका सपोर्ट करें। जब सपोर्ट करेंगे तो ही जीत पाएंगे और जीत के लिए बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि यहाँ लोग पैसा गटर के पानी की तरह बहा रहे हैं।
इंशाल्लाह जीत होगी। अपना गली मोहल्ले के बच्चे हैं, अपना बच्चा है, अपने बाजू का जब जो कैसे जीत होगी उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। वकील अहमद को हम लोग कैसे जिताए, कैसे जिताए? कैसे ऐसे ही ऐसे वो टिकट कटी तो हम लोग वैसे मेहनत करके जिताए, वैसे मेहनत करके इसको जिताएंगे इंशाल्लाह। कहाँ कहाँ जाओगे? सगर जाएंगे जहाँ तक वार्ड अपना है। यहाँ माँ मुँह की बात चल रही है, मराठी और मुस्लिम। तो अपने को मुस्लिम भी देंगे, मराठी भी देंगे, एक तरफ कैसे देते देंगे? हैं, सब चेहरा पे देंगे। उनके ऊपर डोरे डाला जा रहा है। नहीं काम पे डोरे डाले जा रहे देंगे। हैं। ये पट्टा हम लोग काम किए हैं, मुस्लिम का भी किए हैं, मराठी का भी किए हैं, सब जात का किए हैं, वो देंगे इंशाल्लाह। लेंगे वोट सेब को देंगे, पैसा सबसे लिया जाएगा, वोट सेब को दिया जाएगा। तो ये बात चल रही है कि हम जो हमारे पास आएगा ना नहीं करेंगे, सबकी सुनेंगे, लेकिन करेंगे सेब वाले की, करेंगे उसे, क्योंकि सेब से एनर्जी ताकत मिलती, खून बनता है। तो जब तक बदन में ताकत नहीं होगी तब तक आप मतदान नहीं कर पाओगे। तो ताकत बनाओ और मतदान करो, और ऐसे को मतदान करो जो आपका काम कर सके, रात और दिन आपके साथ रहे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NS इंडिया।